Hello and welcome student. This is Arif sir. Today we will read Literature of Class 3. This is our third chapter and the name of chapter Wait in Summer. Okay. The author of this chapter is Robert Louis. In this chapter there are 3 stanza. The first stanza I have written on the board. Okay. In this first stanza there are some word meanings. I have written with their Hindi meanings. Okay. The first is winter, that means जाड़ा, get up means जगना, सुबह सुबह हम लोग जगते हैं, उठते हैं, summer means गर्मी, other way means दूसरी तरह and go means जाना. Okay. First of all I am going to explain. I am going to read the first stanza, then explain. Okay. Then second stanza, then third stanza. Okay. Let's begin. Okay. In winter I get up at night and dressed by yellow candlelight. In summer with quite the other way, I have to go to bed by day. Okay. In this chapter the author says that, author बताते हैं, जो रॉबर्ट लुइस है वो बताते हैं कि इन विंटर जाड़े में मैं क्या करता हूँ, I get up at night, रात में मैं जग जाता हूँ, and dressed by yellow candlelight, और कैंडल लाइट के पास तब वहां पे जाता हूँ. इन समर विद, समर में क्या, गर्मी के दिनों में कुछ क्वाइट अदर यानी कुछ दूसरे तरह से होता है. आई हैव टू गो टू बेड बाय डे, गर्मी के दिनों में मैं क्या करता हूँ, दिन में ही बेड पर चला जाता हूँ. यानी कि ऑथर बताते हैं इसमें कि जाड़े के दिनों में मैं रात में क्या करता हूँ, कभी कभी मेरी नींद टूट जाती है, मैं जग जाता हूँ, तो मैं कैंडल लाइट को देखता हूँ. ठीक है, कैंडल लाइट को देखता हूँ, जो कैंडल लाइट येलो कलर है, कैंडल लाइट कैंडल जलता है जो कि येलो कलर का होता है, तो ये वो मैं उसे देखता हूँ. लेकिन गर्मी के दिन में कुछ अलग सा होता है. गर्मी के दिनों में मैं क्या करता हूँ कि मैं दिन में ही बेड पर मुझे जाना पड़ता है सोने के लिए. होता है गर्मी में काफी धूप होती है बाहर, तो हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते. तो हम आप लोग के पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि आप लोग को घर से बाहर नहीं जाना है, अभी आप लोग रेस्ट करो, तो हम लोग बेड पर चले जाते हैं. तो ऑथर का भी सेम सिचुएशन है कि ऑथर भी बोलते हैं गर्मी के दिनों में मुझे बेड पर जाना पड़ जाता है दिन में ही. ओके, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टैंजा एंड आफ्टर दिस I will write the second stanza then explain. Okay, so student, this is our second stanza. In this stanza there are some word meanings I have written on the board. Okay, first of all I am going to explain these words, then I will read this poem then explain. Okay, the first is see, that means देखना, hopping फुदकना या कूदना, होता है ना बर्ड्स फुदकते हैं पेड़ों पर. Okay, hear means सुनना, street means गली and tree means paint. Okay, now I am going to read this stanza. Okay, then I will explain. The I had to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the grown up people's feet still going past me in the street. Okay, now I am going to explain this. इसमें ऑथर क्या बताता है कि ऑथर बताता है कि मैं क्या करता हूँ कि पहले तो फर्स्ट स्टेंजा में ऑथर बताया था कि जाड़े के दिनों में मैं क्या करता हूँ कि जब भी रात में नींद टूटती है तो मैं कैंडल लाइट को देखता हूँ, येलो कैंडल लाइट को देखता हूँ. लेकिन गर्मी में कुछ अलग तरह का होता है. गर्मी में मैं क्या करता हूँ, दिन में ही मुझे बेड पर जाना होता है. और आप इसमें बताते हैं आई हैव टू गो टू बेड एंड सी, मैं बेड पर जाता हूँ तो देखता हूँ द बर्ड स्टिल हॉपिंग ऑन द ट्री. यानी कि जो ऑथर है रॉबर्ट लुइस, उनके यहाँ पर बेड होगा, बेड के पास उनका विंडो होगा, विंडो के बाहर बहुत सारे ट्रीज होंगे, तो वो ट्रीज पर देखते होंगे कि बहुत सारे बर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, हॉपिंग कर रहे हैं. यानी वो बताते हैं कि जब मैं बेड पर होता हूँ जाड़े गर्मी के दिनों में दिन में, तो मैं देखता हूँ कि वहां पर जो ट्रीज हैं, ट्रीज पर बहुत सारे बर्ड्स क्या कर रहे हैं, हॉपिंग कर रहे हैं. और हियर द ग्रोन अप पीपल्स फीट, और वहीं पे मैं सुनता हूँ लोगों की चलने की आवाज. यानी पीपल्स फीट का मतलब, यहाँ पीपल्स फीट का मतलब क्या होता है, मतलब लोगों के कदम, यानी कि पैरों के, तब होता है ना लोग चलते हैं तो आवाज होती है इस तरह से. तो वो बताते हैं कि मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं उस बेड पर गर्मी के दिनों में बेड पर जब सोता हूँ दिन में, तो मैं क्या करता हूँ अपने पास में ट्री पर देखता हूँ, वहां पर ट्री पर बर्ड्स क्या करते हैं, हॉपिंग करते हैं, फुदकते हैं इधर उधर, कुछ इस ब्रांच से उस ब्रांच, इस ब्रांच से उस ब्रांच करके उड़ते हैं या फुदकते हैं. फिर मैं क्या करता हूँ वहां पर मैं और मैं सुनता हूँ क्या कि वहां पर लोगों की चलने की आवाज, यानी कि इट्स नॉट हॉरिबल. ओके, वो बताते हैं कि मैं वहां पर क्यों आवाज सुनता हूँ, तो क्यों सुनता हूँ, लेट्स से स्टिल गोइंग पास मी इन द स्ट्रीट, क्योंकि ऑथर के घर के पास में क्या है, एक स्ट्रीट है. स्ट्रीट मींस
गली है। ओके, तो गली है तो ऑथर बताते हैं कि गली के पास ही से लोग जब गुजरते हैं तो मैं उनके पैरों का आवाज यानी पैरों की आवाज मैं अच्छे से सुन पाता हूँ, क्योंकि गर्मी के दिनों में समर के सीजन में क्या होता है कि बहुत दोपहर में क्या होता है आफ्टरनून में लोग बाहर घर से नहीं निकलते हैं। सबके पेरेंट्स, सब बच्चे के पेरेंट्स क्या करते हैं उसके बोलते हैं कि तुम लोग बेड पर ही रहो, तुम लोग को घर से बाहर नहीं निकलना है, कोई भी गेम्स खेलना है तुम लोग इंडोर गेम ही खेलो, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो इसमें जो ऑथर हैं रॉबर्ट लुइस वो बताते हैं कि गर्मी के दिनों में मैं तो बेड पर जाता हूँ तो मैं अपने विंडो से ही मतलब बेड पे लेटे लेटे विंडो से देखता हूँ कि बहुत सारे बर्ड्स क्या कर रहे हैं, पेड़ों पर हॉप्स कर रहे हैं। और मेरा घर गली में है तो उस गली में मैं क्या करता हूँ, गली तो पूरा तरह से पूरा सन्नाटा है, सन्नाटे में जब कोई लोग चलता है तो मैं उनके पैरों की आवाज को भी सुन सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, दिस वाज आवर सेकंड स्टैंजा। आफ्टर दिस आई विल रीड first third stanza, okay, and then explain. Okay, now student we will read third stanza. This is our last stanza. Okay, in this stanza there are some word meanings I have written on the board. The first is hard, that means muskil, when means jab, clear means saaf, sky means asman, play means khelna. Okay, now I am going to read this stanza, then I will explain. Okay, and does it not hard to you when all the sky is clear and blue, and I should like so much to play to have to go to bed by day. ओके, तो ऑथर इसमें जो रॉबर्ट लुइस है वो बताते हैं, पहले तो उसने क्या बोला कि जाड़े के दिनों में मैं कैंडल लाइट की तरह मतलब कैंडल लाइट को मतलब रात जाड़े की रात में मैं जग जाता हूँ, कैंडल लाइट को देखता हूँ, लेकिन गर्मी की मतलब सुबह गर्मी के दिन में ही मुझे बेड पर जाना पड़ता है। तो जब मैं बेड पर जाता हूँ तो मैं अपने पास से विंडो में देखता हूँ तो क्या होता है कि वहाँ पर मैं बहुत सारे बर्ड्स को ट्रीज पर हॉपिंग करते हुए देखता हूँ, और वहाँ मेरे जो घर के बगल में जो गली स्ट्रीट है उस स्ट्रीट में मैं लोगों के कदमों की आवाज़ को मैं सुनता हूँ। और थर्ड स्टेज में वो बताते हैं एंड डज नॉट इट हार्ड टू यू, वो बताते हैं मतलब आप लोगों को बताते हैं, हम लोग को बताते हैं कि आप लोग को लगता है कि आप लोग के लिए ये मुश्किल काम नहीं है, यानी कि वो गर्मी के दिनों में उनको मतलब दिन में ही वो बेड पर बैठ गए हैं या बेड पर लेटे हुए हैं, तो बताते हैं कि ये सुनने में आप लोग के लिए उतना मुश्किल नहीं है। When all the sky is clear and blue, जब सारा आसमान साफ हो और ब्लू हो तो and I should like so much to play to have to go to bed by day, वो बताते हैं कि आप लोग ये सुन रहे होंगे कि गर्मी के दिनों में मैं बेड पर दिन में ही हूँ तो और वहाँ पर बर्ड्स की हॉपिंग मैं देखता हूँ, तो आप लोग उतना मतलब कि ये हार्ड नहीं लगता हो ये सुनने में, लेकिन ये मेरे लिए काम बहुत हार्ड है, क्योंकि वो गर्मी के दिन में क्या होता है आसमान एकदम क्लियर होता है, स्काई क्लियर और ब्लू होता है, उस वक्त मुझे खेलने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे जाने नहीं देते हैं, पूरे दिन मुझे वो लोग जाने नहीं देते हैं। तो इसमें ऑथर ने क्या बताया कि अपनी प्रॉब्लम को बताया है कि जाड़े में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, जाड़े में होता होगा कि विंटर में कि वो दिन भर खेलते होंगे, आफ्टर स्कूल वो दिन भर खेलते होंगे, लेकिन गर्मी के दिन में उनको दिन में ही बेड पर रहना होता है, और जब वो अपने बेड पर लेटे होते हैं तो वहाँ विंडो के पास में जो ट्रीज है ट्रीज पर देखते हैं वहाँ पे कुछ बर्ड्स हॉपिंग कर रहे हैं इस ब्रांच से उस ब्रांच, फ्रॉम दिस ब्रांच टू दैट ब्रांच। ओके, तो बताते हैं आगे कि मैं वहाँ पर मेरे जो गली है उस गली में मैं लोगों की कदमों की आवाज़ यानी कि पीपल्स फीट के साउंड को भी मैं सुन सकता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये आप लोगों के लिए उतना सुनना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि गर्मी के दिनों में दिन में जब आसमान पूरी तरह से क्लियर एंड ब्लू होता है तो मुझे खेलने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं खेल नहीं पाता हूँ। ओके स्टूडेंट, दिस वाज आवर पोएम एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, इन दिस चैप्टर देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स। ओके, these are your homeworks to remember. Okay, your homework is remember these word meanings and read this chapter. And in this chapter there are 3 questions answer and 50 the correct answer. मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका PDF. Okay, and your homework is read this chapter and watch this video again. Thank you. Have a nice day.